उमरिया जिले में प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं के विरोध में भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन और शासन का ध्यान किसानों की मांगों की ओर आकर्षित किया। किसान हाथों में डंडी पर बंधी कोयले की पोटली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मध्य प्रदेश शासन के मुख्य सचिव के नाम 24 सूत्रीय ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा। इस प्रतीकात्मक प्रदर्शन के जरिए किसानों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में खेती, पर्यावरण और ग्रामीणों के हितों की अनदेखी कर कोयला परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने प्रस्तावित कोयला खदानों, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया, मुआवजे, पर्यावरण प्रभाव और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। किसानों का कहना था कि उनकी सहमति और आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ रहा है। ज्ञापन में किसानों ने मांग की है कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि को पहले औद्योगिक भूमि घोषित किया जाए और किसानों को 30 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही मकानों, बोरवेल, पेड़ों और अन्य परिसंपत्तियों का अलग से उचित मूल्यांकन कर मुआवजा देने की मांग रखी गई। स्थानीय युवाओं को परियोजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने, पुश्तैनी भूमि के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराने तथा पर्यावरण और वन्य जीवों पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने की मांग भी प्रमुख रूप से उठाई गई। भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन में पाली के एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की भी मांग की। संगठन का आरोप है कि क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफिया और कंपनियों को प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है तथा किसानों की शिकायतों पर अपेक्षित कार्यवाही नहीं की जा रही। साथ ही क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए उनकी निष्पक्षता की जांच कराने और आवश्यक कार्यवाही की मांग की गई। किसानों ने यह भी मांग की कि कोयला कंपनियों द्वारा किसानों से कराए गए दस्तावेजों और जन सुनवाई की पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए। प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि 30 दिनों के भीतर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो भारतीय किसान संघ चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। संगठन ने घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन की घोषणा करते हुए कहा कि आवश्यकता पड़ने पर शहडोल घुनघुटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा तथा जिले के प्रमुख मार्गों पर भी आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि किसानों की जमीन, आजीविका, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा के लिए किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से ज्ञापन प्राप्त कर शासन स्तर तक किसानों की मांगों को भेजने का आश्वासन भी दिया गया है। हमारे क्षेत्र में जो 9 प्राइवेट कॉलोनियां खुल रही हैं वो अनियमितताओं के साथ खुल रही हैं। प्रशासनिक अधिकारी की उसमें पूर्णतः मिली भगत है। अधिकारी आज जनता का प्रतिनिधि न बन करके कॉलोनी का प्रतिनिधि बन गया है। इसके लिए हमने कोयला बिल आया हुआ है और हमने आज एक संदेश दे दिया है कि जो अधिकारी कॉलोनी या उद्योगों की दलाली कर रहे हैं उन्हें किसानों के द्वारा उत्पादन किए हुए अन्य फल, दूध, सब्जी का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। वो कोयले की दलाली कर रहे हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण कोयले के द्वारा ही करें। और हमने प्रशासन को आज स्पष्ट कर दिया है, 30 दिन का समय हम प्रशासन को दे रहे हैं। अगर प्रशासन 30 दिनों के अंदर किसानों की समस्याओं के संबंध में कोई पहल नहीं करता है तो हम घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन की शुरुआत भारतीय किसान संघ करेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। किसान संघ ने यह भी बताया है कि रात में शराब के साथ में पैसा बांटा जाता है। रात में 11 बजे ग्रीन सिटी ढाबों में रात में किसानों के घर पे जाकर के दस्तखत कराए जा रहे हैं, सहमति पत्रक बता करके बजरंग पावर द्वारा, कंपनी द्वारा। इसके वीडियो भी जारी किए गए, इसके वीडियो साक्ष्य भी दिए गए। पर प्रशासन जो हमारे पाली के अनुभागीय अधिकारी हैं वो किसानों से बात करने के लिए अपने कैबिन से तक बाहर नहीं आती है। किसके द्वारा पैसा बांटा जाता है? ये बजरंग पावर के लोगों द्वारा दिया गया है, इसका वीडियो उपलब्ध है। कोयला खदान हमारे यहाँ 7 और हीरा, मालाचुआ, रौगढ़ और मरवाटोला ये कोल माइंस खुलने जा रहा है, जिसमें आमगार, कांचोदर ये गांव भी सम्मिलित है, जिसमें अभी एसडीएम के द्वारा जो है सरफेस राइट के माध्यम से उन्होंने नोटिस जारी किया है। हर किसान को बोला है कि मालाचुआ के किसानों की आप आए 10 दिन के अंदर और अपना नोटिस जो हम भेजे हैं उसका उत्तर दीजिए कि आप अपना जमीन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो हमारे किसान का कहना है कि हम जमीन उचित राशि मुआवजा अगर हर सुख सुविधा कोयला कंपनियों के द्वारा अगर दिया जाता है तब हम दे पाएंगे और नहीं अपनी जमीन नहीं देंगे। अगर जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं होंगी तो इस अगला कदम क्या रहेगा? अगर हमारी जो किसानों की इच्छाएं हैं अगर कंपनी की तरफ से नहीं मिलता है किसानों को सुख सुविधा तो हम रोड सड़क में आंदोलन करेंगे, सभी किसान मिलके, सातों गांव।
भारतीय किसान संघ इकाई जिला इकाई उमरिया के द्वारा एक 24 बिंदुओं का ज्ञापन दिया गया है, जिसमें तहसील पाली अंतर्गत जो मालाचुआ घुंघुटी का क्षेत्र है जहां कोल माइंस अभी ओपन होने वाली है, उसी के संबंध में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है या फिर उसकी प्रक्रिया है और उसके मुआवजा आवंटन की कार्यवाही है, उसी को लेकर के इन्होंने कुछ आपत्ति दर्ज की गई है 24 बिंदुओं पर जो मांग किए गए हैं शासन से। और उन्होंने जो है जो प्रमुख सचिव अनुराग जैन साहब हैं अपने उनके नाम से ज्ञापन दिया गया है जो कि मेरे द्वारा रिसीव किया गया है, उचित माध्यम से मैं प्रेषित कर दूँगा।